बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स रास्ते में सफ़र कर रहा था कि उसे बहुत ज़ोर की प्यास लगी। फिर उसे रास्ते में एक कुआं मिला और वह उसके अंदर उतर गया और पानी पिया। जब बाहर आया तो उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी जो हाँफ रहा था और प्यास की सख्ती से कीचड़ चाट रहा था। उस शख्स ने सोचा कि इस वक्त ये कुत्ता भी प्यास की उतनी ही शिद्दत में मुब्तला है जिसमें पहले मैं था। चुनांचे वह शख्स फिर कुएं में उतरा और अपने जूते में पानी भरकर उसने कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ताला के यहाँ उसका एक अमल पसंद किया गया और उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। शहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, क्या जानवरों के सिलसिले में भी हमें सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हर जानदार मखलूक के सिलसिले में सवाब मिलता है। नाज़रीन, अगर आपका बच्चा ज़्यादा तंग करता है तो इसका मतलब ये है कि आप उसे अपने करीब नहीं करते और उसे प्यार नहीं करते। अगर आपका बच्चा हमेशा गुस्से में रहता है तो इसका मतलब ये है कि आप उसके अच्छे कामों की तारीफ़ नहीं करते। अगर आपके बच्चे को तन्हाई पसंद है तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा मशगूल रहते हैं। अगर आपके बच्चे में खुद एतमाद और कॉन्फिडेंस की कमी है तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। अगर आपका बच्चा जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा उसे डराए रखते हैं। अगर आपका बच्चा ज़िद्दी है तो उसका मतलब ये है कि आप सख्त मिजाज हैं। अगर आपका बच्चा चोरी करता है तो इसका मतलब ये है कि आप उसे खर्चा करना और हदियाना नहीं सिखाते। अगर आपका बच्चा दूसरों की इज्जत नहीं करता तो इसका मतलब ये है कि आप उसे धीमी आवाज़ में बात नहीं करते। अगर आपका बच्चा कंजूस है तो इसका मतलब ये है कि आप खर्च करने में उसे अपने साथ शामिल नहीं करते। अगर आपका बच्चा झूठ बोलता है तो इसका मतलब है कि आप बात बात पर उसकी सख्त पकड़ धकड़ शुरू कर देते हैं। बचपन में जो बच्चा ज़्यादा शैतान हो वह बड़ा होकर मासूम और ठंडे मिजाज का होता है। बचपन में जो बच्चा ज़्यादा खाता है वह बड़ा होकर कमज़ोर और दुबला पतला होता है। बचपन में जिस बच्चे के बाल लंबे होते हैं वह बड़ा होकर इंतहा खूबसूरत होता है। बचपन में जो बच्चा गाली गलौज करता है वह बच्चा बड़ा होकर बद इखलाक बनता है। जो बच्चा बचपन में ज़्यादा सोता है तो समझ लो कि वह बड़ा होकर ज़हीन और होश लड़का बनेगा। जो बच्चा बचपन में ज़्यादा बोलता है वह बच्चा बड़ा होकर चुपचाप रहता है। जो बच्चा बचपन में जल्दी चलना सीख जाता है वह बड़ा होकर अपने पैरों पर भी जल्दी खड़ा हो जाता है। जिस बच्चे को बचपन में तमीज़ नहीं सिखाई जाती तो बड़े होकर उस बच्चे को ज़्यादा खुशियाँ नसीब नहीं होती। जो बच्चा बचपन में ज़्यादा मिट्टी खाता है तो वह बड़ा होकर मीठा ज़्यादा खाता है। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते में बैठने से बचो। सहाबा ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठने पर मजबूर हैं, वहीं हमारे बैठने की जगह होती है कि जहाँ हम बात करते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वहाँ बैठने की मजबूरी ही है तो रास्ते का हक भी अदा करो। साहबा ने पूछा, और रास्ते का हक क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निगाहें नीची रखना, किसी को तकलीफ़ देने से बचना, सलाम का जवाब देना, अच्छी बातों के लिए लोगों को हुक्म देना और बुरी बातों से रोकना। बेटी का पहला हक जो हम खा जाते हैं वह उसके पैदा होने की खुशी है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुमसे अपनी कोई बुराई छुपाता है तो उसको ये मत बोलो कि तुम्हें ये सब कुछ मालूम है। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर वह उस बुराई को तुम्हारे सामने भी करेगा। अगर कोई अपनी हर दूसरी तीसरी बात पर कसम उठाता है तो उसकी बात में ज़रूर झूठ होगा, क्योंकि वह कस्में इसलिए उठाता है ताकि अपने झूठ को सच में साबित कर दे। बच्चों को बुरे काम से मना करते वक्त भूत, जिन, बला या जानवर से न डराना, क्योंकि जब ये समझ जाएंगे कि ये चीज़ें फर्जी थी तो वह बुराई करना वापस शुरू कर देंगे। बच्चे की हर गलती पर सज़ा देना ठीक नहीं, क्योंकि इससे उसकी जहनियत ऐसी बन जाती है
کہ وہ بار بار غلطی کرتا ہے اور سزا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ حضرت ناف سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے پاس کوئی غریب مسکین نہ لایا جاتا۔ ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھانے کے لیے ایک شخص کو لایا تو اس نے بہت زیادہ کھانا کھایا۔ بعد میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آئندہ اس شخص کو میرے ساتھ کھانے کے لیے مت لانا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر ساتوں آنت بھر لیتا ہے۔ عقل مند انسان زندگی میں 3 چیزوں سے ہمیشہ دور رہتا ہے: بلوغت میں جھگڑے سے، جوانی میں ہوس سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ روئے تھے اور دنیا خوش ہوئی۔ اب زندگی ایسے جیو گے کہ جب آپ مرے تو دنیا روئے اور آپ خوش ہو۔ غم مت کرو، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں بھی آپ کو ضرور ملے گی۔ 4 چیزیں بدن میں طاقت پیدا کرتی ہے: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ جب گھریلو فیصلوں کے لیے باہر کے لوگوں کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لے کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ انسان کے حالات جب بہتر ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ فرض اور شوق کو اکٹھا کر دو، سکون مل جائے گا۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دل سے کینہ کپٹ نکال دو، سکون مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے، اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کی محبت کا رشتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں۔